जी नाज़रीन, आपने वो मनाजिर देखे मंज़र-ए-आम प्रोग्राम में। चंद मिनट पहले मैं उस जगह पे मौजूद था, वो बदकिस्मत जगह जहाँ पर इब्राहिम गिरकर उस मेन होल में जाँ बाग हो गया। लेकिन बेहसी का आलम यह है कि उस जगह पे जहाँ पे इब्राहिम जिस होल में गिरा, जिस मेन होल की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक उस जगह को कवर अप नहीं किया गया। 3-4 दिन गुजर गए और अफसोस ही कर सकते हैं हम लोग। तो इस शहर का निज़ाम, हम शायद सोच रहे हैं कि हम इसको ठीक देख पाएंगे। जब से हमने आँख खोली हम तो यही देखते हैं कि इस शहर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ है हमारी इस शहर के। ये टैक्स की अगर बात की जाए ना, हमारे टैक्सों से इन लोगों को तनख्वाहें दी जाती हैं। बस अनफॉर्चुनेटली इस शहर का ये अलमिया सिस्टम है। क्या कहूँ मैं, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। इतना प्यारा बच्चा, वो 3 साल का वो बच्चा। अभी असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल नेमतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उनके घर में मौजूद हूँ, इब्राहिम के घर में मौजूद हूँ। हाजी साहब यानी कि दादाजी जो हैं इब्राहिम के, वो मौजूद हैं। दादा पोते का बड़ा एक रिलेशन होता है, एक बड़ी बॉन्डिंग होती है, बड़ा प्यार होता है। जब बाहर से दादा घर आते हैं, जब बच्चा देखता है मेरे दादा आ गए, बच्चा भागता हुआ दादा की तरफ जाता है। और वो कहते हैं ना कि अपनी सगी औलाद से ज़्यादा अपने बच्चों की औलाद से ज़्यादा प्यार हो जाता है। ये बात हकीकत है। आइए सबसे पहले मैं खुशामदीद करता हूँ इस बोझल दिल के साथ, क्योंकि पूरी कराची किया, पूरे पाकिस्तान किया, जितने भी लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हैं पूरी दुनिया में, वो अफसोस कर रहे हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। पहले तो आपसे हम लोग बस अफसोस ही कर सकते हैं। यकीन करें कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। माजी में भी कई ऐसे प्रोग्राम्स मैंने किए हैं। दादाजी, कल मैंने देखा कि कल मेयर कराची साहब यहाँ पर आए, आपने उनका माथा चूमा। एक अच्छा जेस्चर आपकी तरफ से बहुत अच्छा लगा। मैं आपने बड़ेपन का मुजाहरा किया, बड़ा दिल आपने खोल के उनको वेलकम किया, जबकि एक मेयर की बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है, शहर उसके अंडर में आता है। क्या कहना चाहें? बहरहाल जी, हादसा तो पेश आना था, और क्योंकि वो बच्चा जो था अपनी ज़िंदगी जितनी दुनिया में लेकर आया था वो उसकी पूरी हो गई और ये हादसा तो हो गया था। लेकिन मैंने उनके सामने ये ज़िक्र किया अपनी सारा जो मेरे दिल के जो ख्वाहिशात थे और मुतालबा था कि भाई जो कुछ हो गया वो तो हो गया, लेकिन आइंदा के लिए ये किसी और इब्राहिम के साथ ये हादसा पेश ना आए, इसके लिए आप आगे का लाया अमल बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उनसे ये दरख्वास्त की कि जब आप मुझे ज़रूरत थी जिस मौके पर, वहाँ उस वक्त तो मुझे कोई हमदर्दी मुझे कहीं से मैसर नहीं हुई और कोई मेरी मदद को नहीं आया। हम बेयार व मददगार जो है अपने तौर पर आप ही वहाँ कोशिश कर रहे थे और उस बच्चे को तलाश कर रहे थे, लेकिन हम उसमें नाकाम हो गए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम आवाम का जो वहाँ मौजूद थी और उसने बहुत मदद की हमारी, वहाँ अहले मोहल्ला ने हमारी मदद की। और वो जो दूर दूर से लोग आए हुए थे वो भी माशाल्लाह हमारे साथ बच्चे को तलाश करने में मिल गए। और वो ऐसा लग रहा था, लोगों का ऐसा जज्बा था जैसे उनका अपना कोई बच्चा चला गया हो, ऐसा ही माहौल था। तो बहरहाल मुझे ढारस भी मेरी बन रही थी उस मौके पर कि पूरी आवाम मेरे साथ थी और उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। लेकिन चूँकि इज्तिमाई तौर पर जिन लोगों की ज़िम्मेदारी थी वो उस वक़्त मौजूद नहीं थे और वो हमारी जो है आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक ना कहा। लेकिन बहर कैफ जो हादसा पेश आया वो तो आ गया। कल मेयर साहब आए थे तो ये भी उनका बड़ापन है कि वो आ गए। ना आते तो मैं क्या कर लेता, ना आते तो मैं उनका कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता था, लेकिन वो आ गए, ये उनका बड़ापन है। और मैंने भी उनको खुश दिली के साथ उनको खुशामदीद कहा कि चलिए जी आप आए, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं है। लेकिन यह है कि मैंने उनको गले इसलिए लगाया कि उन्होंने जो है ना अपनी गलती को तस्लीम किया, अपनी कमी जो गफलत उनकी तरफ से या उनके मातहत अफसरान की तरफ से, उनके मातहत महकमों की तरफ से जिनसे भी गफलत बरती गई, उन सब पर उन्होंने मुझसे जो है तह दिल के साथ उन्होंने मुझसे मादरत चाही और मैंने भी तह दिल से उनको गले लगाया। दादाजी, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं रुखसत करूँगा क्योंकि आपने ज़ाहिर नमाज़ पढ़ने जाना है ईशा की। सवाल ऐसा है कि कुछ लोग, मुझे भी कहा, ये सवाल मुझसे भी किया कि आप भी उनके सामने रखिएगा। ये मेरा सवाल नहीं है, कराची के अवाम का सवाल है सख्त सवाल। पहले आपसे माजरत कर लूँ, मेयर साहब यहाँ पर आए
तो लोग ये कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई डील बनाने तो नहीं आए थे? नहीं, अल्लाह ना करे। और जिससे डील बनाने अगर वो आए भी होंगे तो वो डील वाला शख्स है ही नहीं उनके सामने। तो अल्लाह ना करे, उन्होंने ना, मुझे कहीं से ऐसी डिमांड नहीं हुई कि लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने अपनी बहुत सारी जो है पोस्ट के अंदर देखा भी है कि लोग मेरे बारे में जो राय कायम कर रहे हैं कि जी वो अंकल बिक गए हैं, या बड़े मियाँ बिक गए हैं, या ये हाजी साहब बिक गए हैं, अपनी दाढ़ी का ख्याल करें, अपनी उसका ख्याल करें। बहरहाल मुख्तलिफ़ राय मेरे बारे में आई थी। मैं आपके तवस्सुस से ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ना मुझे किसी ने ऑफ़र किया और ना मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात अर्ज़ कर दी थी कि मैं अपने बच्चे की कीमत तो नहीं लगा सकता ना, और मेरी ये उम्र नहीं है कीमत लगाने की। मैं अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में हूँ और न जाने कब मैं इस दुनिया से फारिग हो जाऊँ, चला जाऊँ। तो मैं इस मौके पर ऐसा गलीज़ काम करके क्यों जाऊँगा। बहुत शुक्रिया दादाजी। एसी शाह फैसल यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं नेमतुल्लाह साहब से। नेमत साहब, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है ये आपके उसके अंदर ज़मरे में तो नहीं आता, ये तो टाउन और यूसीज़ की ज़िम्मेदारी है, लेकिन इखलाकी तौर पे क्या समझते हैं आप कि हम क्या करें? ये जो मेन होल्स खुले में, आने वाले वक्तों में कोई और इब्राहिम ना उसके अंदर गिर जाए। बच्चे तो मासूम होते हैं ना, बच्चों को थोड़ी पता है वो होल खुला हुआ है, अगर मैं उसके अंदर गिर जाऊँगा तो क्या होगा बाद में। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस अनफॉर्चुनेट वाक़े के बाद हमने भी क्या किया है कि जो भी हमारे यूसी चेयरमैन साहबान हैं या टीएमसी, उनके साथ मिलके, इवन सेवरेज डिपार्टमेंट, उनके साथ मिलकर हमने सारे जो मेन होल खुले थे सारे के सारे हमने बंद करा दिए। और आज शाम को हम दोबारा हमने मीटिंग की कि इंश्योर करें कि सारे बंद हों, और उसके साथ साथ जो कमज़ोर हैं उसके लिए उनको हमने कहा कि वो रिप्लेस भी इमीडिएटली हो जाएं। और जो मेन शाहराहें हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ चलती हैं तो उन पे मजबूत ढक्कन लगाया जाए, रिंग और ढक्कन लगाया जाए कि कोई गाड़ी से जो है ना वो टूटे ना, क्योंकि मेन रोड पे बड़ी ट्रैफिक होती है। आपने खुद देखा होगा इब्राहिम वाला वाक़या, वो मेन रोड था, तो इस वजह से वहाँ पता नहीं चलता और वहाँ से बड़ी लाइनें गुजरती हैं। तो इस वजह से हमारी कोशिश है, आज भी हमने इस वजह से एक मीटिंग की थी कमिश्नर कराची के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर कोरंगी के डायरेक्शन पे कि इनको इंश्योर कराया जाए कि जो भी इस तरह की सेवरेज लाइन है उसको जो है कम्प्लीटली कवर कराया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बीएससी का आलम, जिस तरह मैंने पहले बताया कि अभी तक उसको कवर अप नहीं किया गया, इतना बड़ा सानिया हो गया, लेकिन शाह फैसल की बात की है, यहाँ पे भी काफ़ी मेन होल्स हमने देखा है माजी में भी। अभी का तो खैर करंटली मुझे नहीं पता, आपको ज़्यादा पता होगा, आपका इलाका ही है, तो उसको आपने हुक्म जारी कर दिया कि इसको जहाँ जहाँ है टाउन्स वगैरह को, ज़ाहिर आप भी बोल तो सकते हैं ना। हमने उनके साथ मीटिंग भी की है और उसको इंश्योर कराया है कि कंप्लीट जो है वो मेन होल कवर हो। और ये तो आज की रिपोर्ट है कि सारे कवर हैं। फिर दोबारा इंशाल्लाह सुबह से कम हाल में विज़िट भी करेंगे और इनको कहा है कि आप लिख के दे दें कि सारे के जो मेन होल हैं वो कवर्ड हैं। जो कंसर्न यूसी चेयरमैन है, सेक्रेटरीज़ हैं, टीएमसी है, तो उस अच्छी बात यह है कि वो भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उस आने के बाद पहले तो होता है, मगर मैंने उनसे डिस्कस किया कि क्या वजह है कि ये मेन होल जो है वो रिपीटेडली गुम हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये होता है कि बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, वो टूट जाते हैं। दूसरा, जो ये हीरोइनची होते हैं वो उनको गायब कर देते हैं। तो अभी इंशाल्लाह पुलिस के साथ मिलकर भी हम ये भी कोशिश करेंगे कि कोई हीरोइनची इस तरह का बंदा वो वहाँ चोरी ना करे और उसको इंश्योर किया जाए कि वहाँ पर लगा रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। दादाजी, मेरा लास्ट सवाल आपसे, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है माँ की हालत कैसी है, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना, वो है ना एक बात कि खुद गीले में सो जाएगी, बच्चे को सूखे में सुलाएगी, ये होती है माँ। और वो जो आप यकीन करें, मैं इनके घर में मौजूद हूँ ना, वो मनाजिर, वो वीडियो मेरे जहन में घूम रही है। वो जिस तरह माँ की वो जो चीख थी ना, अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो आप यकीन करें कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो जो दिल रखता होगा ना, नरम दिल, वो तड़प जाएगा कि इंसान वाकई के माँ, ऐसा लग रहा था माँ उसकी कोई चीज़ चली गई है। ज़ाहिर माँ का तो लख्त जिगर था ना, वो कैसी तबीयत है? जी, आपने सही कहा कि वो माँ की क्या चीज़ चली गई, उसका सरमाया चला गया पूरा, उसकी कीमती, उसका दिल का टुकड़ा चला गया। ये समझ लीजिए उसका दिल बाहर आ गया। वो तो चीज़ ही ऐसी है, उसकी अकलौती जान है वो, और वो उससे ज़ाहिर जुदा हो गई। तो इस वक्त भी उसकी जो है वो हालत मामूल पर नहीं है, हाल से बेहाल है। अल्लाह पाक उसको सब्र नसीब फरमाए, उसको अजर अज़ीम अता फरमाए और हम सब के लिए उसको जन्नत का ज़ख़ीरा बनाए अल्लाह पाक। तो वो भी बेहाल है, बस बोलना चाहता है, बोल नहीं सकता।
तो ज़ाहिर है माँ बाप की हालत, और मुझसे ज़्यादा वो बच्चा मुझसे ज़्यादा कंसर्न था, मुझसे ज़्यादा बहुत करीब था वो। तो ज़ाहिर है कि मैं अपने दिल को अभी तक जो है तसल्ली नहीं दे सका, और मेरा सब जो है वो मुझे जो है वो, तो माँ बाप का हाल तो क्या होगा। अल्लाह पाक इन सबको सब्र की तौफीक नसीब फरमाए, हम सबको। पूरी फैमिली को सब्र दे, और ये बात हकीकत है। लेकिन ये इस शहर का सिस्टम क्या तब्दील हो पाएगा? ये निज़ाम यहाँ चलता रहेगा। अभी मैं जब यहाँ पर आ रहा था, आपने देखा कि वो ऑफ़िस में मौजूद नहीं थे। मैं पहले यूसी ऑफ़िस में गया, उनकी वो फ़ोन कॉल जो मैं उनसे बात कर रहा था वो भी आपने मनाज़िर तमाम देखे, उनकी पूरी कॉल आप लोगों ने सुनी। उन मौसूफ़ को यही नहीं पता मेरी ज़िम्मेदारी है क्या, उनको बस ये पता है तनख्वाह की तारीख कौन सी है, तनख्वाह किस दिन आनी है। उन मौसूफ़ को ये पता था, मैं फ़याज़ साहब की बात कर रहा हूँ जो यूसी चेयरमैन है वहाँ के, उनको ये पता था कि तनख्वाह जो मिलती है ना वो सारी बढ़ जाती है, बचता कुछ नहीं, हम लगाए कहाँ से। उन साहब की आपने ये भी बात सुनी कि ये मेरा काम नहीं है करवाना, तो फिर मौसूफ़ साहब ये किसका काम है करवाना? कोशिश करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि इन इदारों को जगाएं, और अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि आने वाले वक्तों में कोई इब्राहिम नामी बच्चा, हमारा कोई भी बच्चा मत गिरे इस तरह मेन होल्स के अंदर। उन माँ बाप से पूछें, ये इन रिश्तों से पूछें, ये दादाजी मौजूद हैं, नाना 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 नानी दादा दादी, ये रिश्ते बड़े कीमती रिश्ते होते हैं, बड़े नाजुक रिश्ते होते हैं, बड़ी बॉन्डिंग होती है। अभी मैं यहाँ पर आया तो आप यकीन करें कि ऐसा लग रहा है कि ज़ाहिर सफ़े मातम बिछा हुए उस घर से पूछें जिनके घर में जनाजा उठता है। रहिए आप लोग हमारे साथ नाज़रीन, मंज़र आम जारी है। जी नाज़रीन, सिस्टम सिस्टम सिस्टम, शुरू से लेके आखिर तक मैं प्रोग्राम के सिस्टम की बात कर रहा हूँ। माजी में मैंने कई प्रोग्राम्स किए इस निज़ाम के हवाले से। ये सिस्टम कौन सही करेगा? ये बाहर के मुल्क से तो कोई नहीं आएगा ना, ये हम में से ही कोई सही करे ना, जो कुर्सियों पे फाइज हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बहुत सीनियर सोशल एक्टिविस्ट, मोर देन 50 ईयर्स इनको हो गए, ना सिर्फ इस शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम देते हुए। अभी ऑफ द कैमरा बहुत सारी बातें मैंने इनसे की, इन्होंने मुझसे की। आइए इनसे इनका तजुर्बा जानते हैं। अभी मुझे बता रहे थे, जब मैं अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ की बात बता रहा था, ये मुझे अपनी बता रहे थे, तो ये कहते मेरी तो बहुत अच्छी थी जो यहाँ का निज़ाम था। ज़ाहिर है जब ये स्कूल कॉलेज में पढ़ते होंगे वो निज़ाम तो और भी अच्छा होगा, लेकिन अब ये निज़ाम करप्शन की नज़र हो गया। आइए इनको खुशामदीद करते हैं। नाजिम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिम साहब, ये शहर वो शहर है जो पूरे मुल्क को चला रहा होता है। लोग दूर दराज से यहाँ पे आके कारोबार कर रहे होते हैं। ये शहर किसी को भूखा नहीं सुलाता। पंजाब साइड से भी यहाँ पे आके नौकरियाँ कर रहे होते हैं। आज मैं आपसे कोशिश करूँगा ये बात करूँ, सिस्टम की बात तो हम कर रहे हैं, इस निज़ाम को कौन सही करेगा? सर अमजद, जैसे आपने अभी फरमाया कि ये सिस्टम को कोई बाहर से लोग आके सिस्टम को नहीं सुधारेंगे, ये हमें ख़ुद को करना पड़ेगा अपनी जद्दोजहद और करके। और जैसे मैंने आपको इस थोड़ी देर पहले मैंने आपको साथ एक्सप्लेनेशन दी, ये सारे जो हमारे मसाइल हैं ये मुकामी हुकूमत के होने चाहिए, सारी इनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन पाकिस्तान में आइन में फेडरल गवर्नमेंट का चैप्टर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट का कोई एक लाइन का जिक्र है कि लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट में शैल हैव लोकल गवर्नमेंट, लेकिन उसका चैप्टर नहीं बना, उसके कोई फ्रेमवर्क नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो आप देखते हैं कि कुछ कब डिक्टेटर का ज़माना आता है, जमहूरियत का ज़माना आता है, कोई अपनी मर्ज़ी से लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस वगैरह बनाते रहते हैं, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है इसको। और यही टियर ऑफ गवर्नमेंट होता है जो डिलीवरी करता है। हाल में ही आपने देखा होगा न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन हुए, वो क्या था? ऑल अबाउट लोकल गवर्नमेंट। द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क इज़ द सेकेंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन अमेरिका। तो यहाँ का भी जो हमारा जो निज़ाम होना चाहिए इसमें वक्त लगेगा, लेकिन हमें उसकी तरफ कोशिश करनी चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट, मुकामी हुकूमतें पूरे पाकिस्तान में हों। कोशिश कैसे करें? हर बंदा तो इसके पीछे पड़ा हुआ है, पैसा कमाने में कहीं से भी आ जाए। हम जब देखें, मैं चाहता हूँ कि नेगेटिव चीज़ों से मैं दूर रहूँ, पॉजिटिव बात करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, मैं 50 साल से ज़्यादा एक्टिविज़म, सोशल वर्क गुजार लिए। ये सारा वक्त मैंने ज़ाया किया। सोशल वर्क तो ठीक है, एक्टिविज़म में ज़ाया इसके लिए किया है कि हम फायर फाइटिंग करते हैं। एक सानिया हुआ तो आगे सब मिल के,
हम उसके जो जड़ पे नहीं जाते हैं कि उसका मसला क्या है, ग्रास रूट लेवल, रूट कॉज क्या है उसका। तो अब हमने तय किया, मैंने कम से कम तय किया, मेरी ज़िंदगी के जो आखिरी दिन रह गए उसमें मैं चाहता हूँ कि एक तो मेरी तवज्जो तालीम की तरफ है, एजुकेशन कोशिश करना है, वाइड स्प्रेड एजुकेशन, बेसिक प्राइमरी लिटरेसी वगैरह हो। जी बिल्कुल, वहाँ हम लोग गवर्नमेंट स्कूल को रिफॉर्म कर रहे हैं। कभी टाइम मिले तो आप हमारे स्कूल को आके देखिए, प्राइवेट स्कूल से बेहतर है। तो कहने का मकसद ये कि जो मुकामी हुकूमत होती है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाल देखें कराची का, पाकिस्तान का हाल देख लें, हेल्थ सर्विसेज, हाउसिंग। मैं आपको ये अगर ये मैं कहूँ कि मेरे ड्राइवर की जो पर स्क्वायर फुट रेंट होता है ना घर का, मेरे रेंट में जो अच्छे घर में रहता हूँ उसका पर स्क्वायर फुट रेंट कम है, मेरा ड्राइवर का रेंट ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है? लोग, हाउसिंग की कमी है इधर, सप्लाई एंड डिमांड होगी, सारा सप्लाई एंड डिमांड का सिचुएशन। तो हमें चाहिए हाउसिंग की तरफ तवज्जो दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ तवज्जो दें, हेल्थ की तरफ तवज्जो दें, बेसिक नेसेसिटी और डिलीवरी। और ये जो मैंने जिक्र किया ना पहले कि जो मकामी हुकूमतें होती हैं ना, वो डिलीवरी करती है ये सब, और वो अकाउंटेबल भी ज़्यादा होती है क्योंकि वो इलाके के लोग उनके नुमाइंदे होते हैं। उनका तो आप गिरबान पकड़ सकते हैं ना। मैं प्रोविंशियल असेंबली में जाके किसके गिरबान पकड़ूंगा, या फेडरल गवर्नमेंट के किसके गिरबान पकड़ सकते? तो ये लोकल गवर्नमेंट भी है। मकसद ये सब गैर मुकामी है? नहीं, गैर मुकामी नहीं, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका जो डिस्टेंस बहुत है, वो दूर के ना, वो MNA और MPs जो होते हैं वो रहते भी, तो उनकी कंस्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है, ठीक है ना। उनका काम नहीं होता है, ये काउंसलर्स का काम होता है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, यूनियन काउंसिल्स होती हैं, फिर इसके बाद मेयर सबसे इम्पोर्टेंट है। और इस पे मैं आपको, और मैं देखिए, एक जो आपने कहा ना ये करप्शन की वजह से कुछ हो ही नहीं सकता, आपने इलेक्शन करवाए ना, लेकिन इलेक्शन का नतीजा क्या हुआ? पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स तो आज भी नहीं है ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं, मैनिपुलेट हुआ ना, सारे फॉर्म 47 की प्रोडक्ट है ना, इंक्लूडिंग द मेयर ऑफ कराची, ही इज़ अ फॉर्म 47 प्रोडक्ट। आपको भी पता है ये इल्म, मैं कोई वो सीक्रेट आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये पब्लिकली ओपनली पता है। और कल देखिए हमारे मेयर साहब ने अपनी इधर आए थे और फैमिली के साथ उन्होंने अपनी सिंपथीज़ वगैरह जाहिर की और कहा भी, एडमिट किया, चैनल पे भी आ चुका है सब जगह कि ये आई एम क्या कहते हैं, आई थिंक ही यूज द वर्ड, एडमिट किया उसका फेलियर, आई एडमिट माई फेलियर। तो सर फेलियर जो एडमिट करता है ना वो इस्तीफ़ा फ़ौरन दे देता है। इनकॉम्पिटेंस जो लोग यहाँ बैठे हुए ना वो लायक नहीं उस पोजीशन पे बैठे हुए। ज़बरदस्त सर, ये आपने ऐड ऑन करके एक और अच्छी बात कर दी। कुर्सियाँ बेकी हुई हैं ना, क्या करें, वो भी तो करप्शन की नज़रिए, करप्शन फिर वहाँ पे आ गई। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में ये जो निज़ाम है ना इसको हम अच्छा देखना चाहते हैं। ये सिटी ऑफ लाइट्स हैं, जिस तरह माजी में कोई रिश्तेदार आता था यहाँ पे हमारे ख़ानदान से तो कहते थे हम लोग रोशनियाँ देखने जा रहे हैं, लेकिन अब कोई रिश्तेदार आता है तो वो कहता है हम खड्डे देखने जा रहे हैं। तो ये जो तमाम तर सिस्टम है ना, इसको सिस्टम आप लोगों ने सही करना है, वरना इब्राहिम भी आंखें खोल गया और आवाम में भी शऊर आ चुका है। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं मुझे और मंजीर आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।